आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे आपकी क्लास 8th का जो मैथ का चैप्टर है फैक्टराइजेशन उसके बारे में। ये वीडियो इसकी इंट्रो वीडियो रहेगी जिसके अंदर अपन इसकी बेसिक जो बातें हैं उनको अच्छे से सीखेंगे और फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि कोई आपको एक एक्सप्रेशन दे देंगे और उसके दो या दो से ज्यादा जब आप क्या करोगे पार्ट्स फाइंड कर दोगे तो उसे ही क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, मैंने मान लीजिए आपको दिया 2xy, ओके, तो ये जो है ये आपका एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ये जो मैंने दिया ये क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू आगे कौन है ये x, ये फिर आगे कौन है y इंटू वाई, तो ये जो मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया है तो ये 2 और x और ये y जो है ये 2xy के फैक्टर हैं। जैसे आप सिंपल निकालते थे ना कि मान लीजिए मैंने 10 ले लिया और इस 10 के आप ऐसे फैक्टर निकालते थे कि 10 का फैक्टर निकालने पहले 2 से करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसको 2 इंटू 5 लिखते थे आप, लिखते थे ना। तो ये 2 और 5 इसके क्या है, 10 के फैक्टर हैं। तो यही ये डेफिनेशन हमें बताना चाहती है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर बोल रहा ना, एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वही क्या होगा, इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा वो तो फैक्टराइजेशन होगा, और जो 2 और 5 जैसे नंबर मिलेंगे ये होंगे फैक्टर। अब बात करते हैं आगे कि फैक्टराइजेशन जो है इसको दो पार्ट से अपन स्टडी कर सकते हैं। एक तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग और एक कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई आपको सिंपल ऐसे मान लीजिए एक नंबर दे दें 25, तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है ये क्या है, एक सिंपल नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। जबकि मैं ऐसे दे दूं 25x स्क्वायर और साथ में y, तो अब यहां पर देखिए ये जो 25 है ये तो आपको दिख रहा है कि मैथ का नंबर है नेचुरल, बट इसके साथ में कोई अल्फाबेट लगा दिया मैंने, x और y लगा रखा ना। तो जब ऐसा लगा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में एक तो आपको नेचुरल नंबर के फैक्टर के साथ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इस चैप्टर को सोल्व करके देखना है। तो 25 के फैक्टर निकालते हैं तो क्या बताएंगे, 25 के अपन फैक्टर बता सकते हैं कि 5 इंटू 5 होता है। वहीं अगर 25 और x स्क्वायर और y का निकालें तो आप देख सकते हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से निकलेंगे। पहले निकाल देंगे इस 25 के, यानी जो नेचुरल नंबर है उसके क्या होते हैं 5 इंटू 5, फिर आगे कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम एक्स एक्स लिख देंगे, यानी x इंटू एक्स, और क्या रह गया y, तो अब इंटू में लिख देंगे y। तो इस तरीके से जो हमें अल्फाबेट के साथ कोई नंबर देंगे मैथ का, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर। और अगर कोई सिंपल नेचुरल नंबर देते हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल में भी कि जैसे 30 था, कौन है 30, तो आप देख सकते हो ये जो आपका 30 है ना, इस 30 को आप किस किस से डिवाइड करवा सकते हो, तो आप कहोगे कि सर मैं 2 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करूं ना तो वो 30 को डिवाइड करते हैं। फिर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो यहां पर 3 और 10 को भी मल्टीप्लाई करूं तब भी 30 ही आता है। फिर कोई बच्चा बोल दे कि नहीं सर अगर मैं 5 और 6 को भी मल्टीप्लाई करूं ना तब भी हमारा 30 ही आता है। तो ऐसे में पता लग गया कि 30 जो है ना ये 1 की टेबल में भी आता है, ये 2 की में भी आता है, 3 में, 5 में, 6 में, 10 में, 15 में, और खुद 30 से भी डिवाइड होता है। तो इतने सारे नंबर्स हैं जो 30 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो इससे डिवाइजिबल हैं इन्हीं को कहा जाता है फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। ओके, तो आप देख सकते हो कि 30 जो है 2 इंटू 15 से हो रहा है, 3 इंटू 10 का भी मल्टीपल होता है, और 5 इंटू 6 से भी 30 ही मिलता है। तो यहां पर पता लग गया कि 1, 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। सबके सब क्या हैं, 30 के ही फैक्टर हैं। बट यहां पर अगर गौर करके देखोगे आप तो ये जो 2, 3 और 5 हैं, यानी कि 2, 3 और 5, ये हमारे ऐसे नंबर हैं जो प्राइम फैक्टर हैं, यानी ये प्राइम नंबर होने की वजह से इनको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें पता लग गया है कि यहां पर जो इसके डिवाइड कर सकते हैं उन नंबरों को इनके फैक्टर कहा जाता है। तो ये तो है अपना नेचुरल नंबर के बारे में। अब अगर बात करें फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो आप देख सकते हो जैसे 5xy है, क्या है 5xy, तो 5xy को क्या लिख सकते हैं, 5xy को आप लिख सकते हो 5 इंटू
एक्स इंटू और ये जो वाई है ये भी, तो यानी कि 5 इंटू एक्स इंटू वाई आप लिख सकते हो। सिंपल अगर कोई अदर एग्जाम्पल लें, जैसे यहां पर लिया है मैंने क्या 3, फिर x है ये लिया है, फिर x+2 ब्रैकेट के अंदर ले रखा है, यानी x+2 ब्रैकेट में ले रखा है। अगर इसे स्प्लिट करें यानी इसको अरेंज करें तो कुछ इस तरीके से होगा, क्या पहले लिखेंगे 3, ये जो 3 है ये इनटू, फिर ये जो x है इसे लिखेंगे इनटू, फिर ये जो ब्रैकेट का नंबर है ना इसे आप अलग अलग नहीं लिख सकते, इसे एक ही बार लिखना पड़ेगा x+2। ओके, तो ध्यान रखना कुछ पार्ट्स के कॉमन फैक्टर वगैरह निकालेंगे ना तो उस टाइम पे स्प्लिट करते दौरान इस तरीके से फैक्टर लिखे जाएंगे कि 3 इंटू एक्स इंटू x+2 ब्रैकेट में अलग से। और इस टाइप वाले जो होते हैं इन्हें कहा जाता है इरिड्यूसिबल फैक्टर। कैसे फैक्टर होते हैं? इरिड्यूसिबल, यानी कि कुछ पार्ट इनका रिड्यूस नहीं हुआ। ओके, तो ये था इसका फैक्टर को स्प्लिट करने का तरीका। अब अगर आगे देखें तो आगे अपना आता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, की फैक्टराइजेशन निकालने की कितने मेथड हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 12.1, कौन सी एक्सरसाइज है 12.1, उसके अंदर तो आपके कॉमन फैक्टर एक मेथड है और एक रीग्रुपिंग टर्म्स मेथड है, यानी ये दो मेथड तो आपके 12.1 के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी बाय आइडेंटिटीज और बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स ये दोनों मेथड जो हैं ये अपन डिस्कस करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के अंदर। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के आपके 8th क्लास के अकॉर्डिंग 4 मेथड हैं। ओके, उसके बाद में अगर अपन 12.3 में देखेंगे तो अपना ये रहेगा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि डिवाइड करना हमें यहां पर देखना पड़ेगा, जिसके अंदर इनको डिवाइड को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करवाना, यानी कि मोनोमियल जो टर्म्स होती है ना उनको मोनोमियल से ही डिवाइड करवाएंगे। सेकंड है पोलिनोमियल को मोनोमियल से, यानी कोई पोलिनोमियल टर्म होगी उसे मोनोमियल से डिवाइड कराएंगे। और लास्ट वन रहेगा पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से ही डिवाइड करवाना होगा। तो इस तरीके से आपकी जो 12.3 तक है वो एक्सरसाइज रहेंगी। उसके बाद में एक पहले चैप्टर होता था कॉमन एरर के नाम से, जो अब आपके डिलीट पार्ट है, लेकिन ये कॉमन एरर आपको सीखना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि इससे कुछ बच्चे ऐसे एरर करते हैं जिससे पूरा चैप्टर इनके लिए सरदर्दी बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के अंदर आपको कॉमन एरर के बारे में ही बताना स्टार्ट करता हूं। बेसिकली जो गलतियां बच्चे करते हैं वो क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कोई कॉमन एरर, क्या क्या एरर होता है समझिए, कि जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 फिर ब्रैकेट में x+5 है, यानी कि ये जो 2 है ना ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, लेकिन अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बच्चे यहां पर ये जो 2 है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऐसे में क्या मिल जाता है 2x और प्लस में 5। ओके, जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या मिलता है, ये मिलता है 2x, फिर वो इस 2 को भी इस 5 से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 2 5 जा होता है 10, वो लिख देंगे। दोनों के बीच में ये प्लस का साइन है, इसे भी पुट कर देते हैं, है ना। तो एक बच्चा तो इस तरीके से सोल्व करके दिखाता है, एक इस तरीके से, तो एक आंसर में एरर होता है और वो एरर वाला ये रहेगा, इसलिए ये तो है रॉन्ग और ये रहेगा राइट। तो ये जो कॉमन एरर है ये हमें इसकी बेसिक बातें डिस्कस करता है। अगर अपन अगला कोई एग्जाम्पल लेकर देखें, जैसे मान लीजिए आपको दिया 3x और उसके ऊपर दे दिया स्क्वायर, तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं यहां पर जो होल स्क्वायर देख रहे हैं ना इस स्क्वायर को इस x के ऊपर पुट कर देते हैं, यानी कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 3x²। जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ये ऊपर स्क्वायर देखते हैं, ये सोचते हैं कि ये 3 के लिए भी है और ये x के लिए भी है, यानी कि वो लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर तो, और x के ऊपर स्क्वायर है 9, तो ये आ जाएगा 9x²। तो यहां पर ये जो आंसर देंगे उन बच्चों का यहां पर एरर है, वो गलत कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो होगा ये राइट माना जाएगा। वहीं कुछ और एग्जाम्पल देखें कि जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि आप 3x-3 को x+2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बेसिकली गलती ऐसे कर देते हैं कि 3x को x से करवा देते हैं मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, यानी 3x को x से कराएं तो क्या आता है 3 का तो 3 आ जाएगा, और ये x है और ये भी x है, कितने टाइम है 2 टाइम है। तो यहां पर ये आप अगर 2x लिखोगे तो गलत होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई जब भी करवाया जाता है तो ये इसके पावर ऊपर आ जाती है, यानी ये लिखा जाएगा 3x², यानी मैंने 3x को x से करा दिया। फिर इस -3 को इस 2 से करवाएं, तो -3 को 2 से कराएं तो कितना होता है 6, यानी माइनस का 6 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर इस 3x को जब x² से कराते हैं तो ये तो आ जाता है आपका 3x², फिर इस 3x को दोबारा इस 2 से करवा देते हैं, यानी कि इस 3 को इस 2 से करवाएं
तो 3 को 2 से कराएं तो क्या आएगा, 3 2 जा गया 6, और साथ में x है वो लगा देते हैं। यानी इस 3 को इन्होंने इस x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस -3 को पहले इस x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 3x, और फिर ऐसे ही -3 को इस प्लस के 2 से कराएं तो ये आ जाएगा माइनस का 6। अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये तो आ गया आपका 3x², ये देखिए प्लस का 6x है और ये माइनस का 3 है, बड़ा कौन है, ये माइनस का 3x है छोटा है और प्लस का 6x बड़ा है, तो यानी ये बचेगा कितना, प्लस का 3x ज्यादा। ये माइनस का 6 अलग है, इसे अलग लिख देते हैं। यानी कि ये जो आंसर आ रहा है उन बच्चों का तो है करेक्ट, और जिन्होंने ये डायरेक्ट निकाला था इसे कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें कॉमन एरर पे बड़ा फोकस रखना है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये कॉमन एरर के बाद में अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपन 12.1 के अंदर देखना होगा, एक तो कॉमन फैक्टर मेथड और एक रीग्रुपिंग टर्म। तो मैं इसके भी 2 एग्जांपल्स लेके आपको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करता हूं। ओके, एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया 3xy प्लस में 6x, ओके, और कहा गया कि इसके कॉमन फैक्टर निकालिए। तो आप क्या करो, ये जो आपका 3xy है ना, इसे आप कुछ इस तरीके से फैक्टर की फॉर्म में तोड़ दो। कैसे, 3 लिख सकते हैं, इनटू में आगे कौन है, ये x है, इसे लिख सकते हैं, फिर इनटू में कौन है, y है, इसे लिख देते हैं। तो यानी कि इन सब के बीच में अपन ने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। प्लस इसमें देखिए 6x दिया है, तो 6 एक कैसा नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, यानी 6 के फैक्टर निकाल लीजिए। 6 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, 2 से किया 3, फिर ये 1, यानी ये आ रहा है 2 इंटू 3। इस 6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 लिख दिया। फिर आगे कौन है, x, तो इंटू में लिख दिया x। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन कि यहां पर भी 3 है और इधर भी 3 है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। यानी ऐसा नंबर जो इसमें भी है और इसमें भी है उसे निकाल लीजिए, उसे ही कहेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि हमने निकाल दिया 3x। फिर लगाते हैं हमेशा ब्रैकेट। अब बच्चों से मिस्टेक क्या हो जाती है कि उन्हें यह नहीं पता था कि यहां से क्या निकला क्या नहीं। तो आप ये कर सकते हो, यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क, अगर इस स्टेप को दोहराओगे ना आप, तो आपसे गलती होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। जैसे आप समझिए, यहां पर कौन है, ऊपर वाला जो पूरा नंबर है ना, इसे लिख दीजिए, यानी 3x और y। अपॉन में जो आप ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले रहे हो उसे लिख दीजिए, लिख दिया 3 और x। तो देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, इस x से ये x कट गया, तो ऐसे में क्या बचा, ओनली y, उसे यहां पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो भी यहां पर साइन होता है इसे लगा दीजिए, लगा दिया। फिर अगला जो स्टेप है, इस पूरे को भी रफ वर्क में दोबारा लिख दीजिए, क्या, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अपॉन में ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसे लिख दीजिए, यानी 3 इंटू एक्स लिख दीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 2। इसे भी यहां पर लिख दीजिए। तो इस तरीके से अपन इसके कॉमन फैक्टर निकाल देंगे कि 3x से ये कॉमन फैक्टर आ गया। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो, बाकी मैं इसको ज्यादा डिस्कस क्वेश्चंस जब कराऊंगा तब करूंगा। ओके, अभी जो आपका ग्रुपिंग मेथड है उसका और एग्जाम्पल बता देता हूं, यानी रीग्रुपिंग किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो इसको समझिए। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, 3xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2। तो इसमें क्या होते हैं कि आपको हमेशा जो पेयर मिलेंगे उनको अरेंज करना होता है, यानी पहले 2 को अलग मान लीजिए और नेक्स्ट 2 को अलग मान लीजिए। यानी कि ये जो है ना, इसको अलग मान लिया और नेक्स्ट जो टर्म के हैं इनको अलग मान लिया। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है जी, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहां लिख दीजिए, लिख दिया। ओके, फिर क्या करें, फिर अपन यहां पर करेंगे ब्रेक स्टार्ट। ओके, फिर हमेशा की तरह मैंने जैसे रफ वर्क बताया था वो कर लीजिए। क्या, इसके अंदर जो पहला पार्ट है ना, क्या है ये, 3xy, इसे लिखिए 3x और y। इसके अपॉन में जो ब्रैकेट के बाहर आपने लगाया इसको ले लीजिए, ले लिया। इस x से x हो गया कैंसिल, क्या बचा, 3y, तो इसे लिख दीजिए, लिख दिया। ओके, फिर आगे जो साइन होता है हमेशा की तरह वो लगा लीजिए, प्लस का साइन लगा दिया। फिर आप देखिए यहां पर ये जो अगला पार्ट है 2x, इसे रफ में अगेन लिख दीजिए, 2x लिख दिया। अपॉन में ये जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं इसे लिख दीजिए, x से x हो गया कैंसिल, क्या बचा, 2, तो उसे यहां लिख दीजिए। ओके, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करके सीख जाओगे तो ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहां पर बता सकते हो। ठीक है, अगला जो ये जो पार्ट है इसके अंदर देखिए हमारा प्लस का साइन है, पहले तो ये लगा दीजिए। ओके,
फिर देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ y है यहाँ y है ही नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप वहां पर 1 मान लिया करो। ओके, तो मैंने 1 ले लिया। अब क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट को रफ वर्क में लिखिए, लिख दिया 3y, और किससे डिवाइड करवाऊं, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उस नंबर से, यानी 1 से डिवाइड कराऊंगा। 1 से कराऊंगा कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, 3y का 3y आ जाएगा। फिर आगे जो साइन होता है इसे लगाना होता है, यानी इसे लगा देंगे प्लस के साइन को। फिर ये जो अगला पार्ट 2 का है इसको डिवाइड कराएंगे किससे, बाहर की इस 1 से, तब ये भी कोई फर्क नहीं करेगा, सिर्फ 2 ही दे देगा, तो ये आ गया 2। ध्यान रखना जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे दोनों ब्रैकेट्स के नंबर हमेशा सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट के सेम, जैसे इसमें देखो 3y+2 है ना, 3y+2 इसमें भी है, सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कॉमन निकालते दौरान कोई मिस्टेक की है। जब ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो दोनों ब्रैकेट्स के जो नंबर है उनको एक बार लिख दो, यानी 3y+2। क्या किया, 3+y2 ये जो था ना, और 3y+2 ये जो था, इसको एक टाइम लिख दिया। बाकी इसके बाहर जो ये x है इसे, और इसके बाहर जो +1 है इसे, इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। यानी रीग्रुपिंग क्यों बोला गया, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाया, नेक्स्ट 2 का अलग बनाया। आप चाहो तो इसे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये कौन था आपका 3xy था, फिर आपका था 2x यानी कि 2x, फिर कौन था, फिर था 3y, फिर कौन था प्लस में 2, है ना। तो आप देख सकते हो कि यही जो क्वेश्चन मैंने इसको रीअरेंज किया, इस तरीके से मैंने इस 3xy को यहां पर रिपीट कर दिया, 3xy प्लस ये जो 3y है ना, इस 3y के पास में लिख दिया, यानी कि 3y को पहले लिख दिया और इस 2x को बाद में लिख दिया, और लास्ट वाला जो 2 है इसको अलग रहने दो। क्या किया है, यानी कि 2x को तो इधर और 3y को इधर रिप्लेस कर दिया, यानी आगे पीछे किया, बाकी कोई मैंने एक्स्ट्रा मेथड नहीं लगाया है। आप जो पहला पार्ट देख रहे हो, ये जो इसका एक ग्रुप बन रहा है और नेक्स्ट वाले 2 का अलग एक ग्रुप बन रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक यहां y भी है यहां भी y, यानी कि 3y कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, ले लिया। ब्रैकेट कीजिए स्टार्ट, ब्रैकेट में क्या करें, सबसे पहले 3xy जो पहला पार्ट है ना, इसको रफ वर्क में लिख लो, 3xy को लिख लिया। अब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिया है उसको कर दो इसके डिवाइड में, यानी 3 और y, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा, x बच गया, इस x को यहां लिख दीजिए। फिर आगे किसका साइन है, फिर आगे प्लस का साइन है, वो लगा दीजिए। ओके, फिर ये जो 3y आगे का है इस नंबर को रफ में अगेन लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो आपका 3y है इसको इसके अपॉन में कर दीजिए, y से y कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऐसे में क्या आ गया, 1 आ जाएगा। इस 1 को यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आगे जो ये प्लस का साइन है इसे यहां पर दोबारा लगा दीजिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर है 2x, यहां है 2, क्या कॉमन दिख रहा है, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को यहां लिख लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे स्टार्ट। अब ये जो पहला पार्ट है 2x, इसे लिखेंगे रफ वर्क में, और अपॉन में ब्रैकेट के बाहर जो 2 है इसे लिख देंगे। 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा ऐसे में, ओनली x आएगा, तो इस x को यहां लिख दीजिए। फिर आगे ये साइन किसका है, प्लस का, लगा दीजिए। फिर ये जो 2 है इस 2 को इस बाहर वाले 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 2 को इस बाहर वाले 2 से करवाया डिवाइड, तो कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। इस 1 को यहां लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, मैंने जो आपको पीछे यहां पर बताई थी वही बात, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है, x+1 यहां है, x+1 यहां पर भी है, यानी कि एक बार लिख देंगे x+1 को, लिख दिया। फिर इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो, और इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उन्हें अलग से ब्रैकेट में बंद, यानी 3y+2 और ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो पहले भी यही था, 3y+2, 3y+2, x+1 है, x+1 है, लेकिन आगे पीछे और का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 into 3 हो या 3 into 2 हो, आता तो प्रोडक्ट सेम ही है, तो ऐसे ही इनका भी प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये था आपका रीग्रुपिंग मेथड। इससे पहले अपन ने कौन सा किया था, कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, और इसके एरर पे थोड़ा ध्यान रखना जिससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाओ। अब अपन मूव करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 12.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके।